जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करने वाले पार्टिसिपल का सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस में कैसे पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। इस सब पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं और मतलब जितने भी प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है ये इसके पहले वीडियो वाले में मैं बता चुका हूँ। और उसके पहले एक वीडियो मैं अपलोड किया हूँ जिसमें बता चुका हूँ कि सिंथेसिस क्या होता है और सिंथेसिस को कैसे बनाया जाता है, सिंथेसिस का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में कैसे होता है और सिंथेसिस कितने प्रकार से बनाए जाते हैं। अंडरस्टैंड। तो आप इससे पहले आप क्या करो कि इसके पिछले वाले वीडियो को पूरा देखो और समझ जाओगे। और जब कंसेप्ट आपका सिंथेसिस का समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का समझ में आ जाएगा, तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो, इस वीडियो को देखने से पहले या देखने के बाद आप उस पूरे वीडियो को जरूर देखो, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को कैसे बनाया जाता है, मतलब यह है कि दो सिंपल सेंटेंस होंगे और दोनों सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस तरह से एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑलमोस्टली 3 या 4 टाइप्स में मैं बताने वाला हूँ कि 3 या 4 प्रकार में, 3 या 4 कंसेप्ट में इसको क्लियर करूंगा और पूरा के पूरा प्रेजेंट पार्टिसिपल बताऊंगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी का प्रयोग होता है, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो फाइनाइट वर्ब होता है, एक फाइनाइट वर्ब में हम क्या कर लेते हैं, आईएनजी का प्रयोग, यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसका हिंदी निकल करके आता है ते हुए, कर या करके, ते ही या के नाते, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट हमारा हो गया, इसको पहले रीड करो और रीड करने के बाद से इसे बनाओ, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा और इजिली आप इसे बना भी सकोगे। तो पहला क्या हो गया कि दो सिंपल सेंटेंस होगा। आपके सामने कितने सिंपल सेंटेंस होंगे, दो सिंपल सेंटेंस होंगे। आप देख भी सकते हो यहाँ पे क्या है, आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। दो सिंपल सेंटेंस दिख गए। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट समान होगा, इट मीन्स दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सिमिलर होगा। यू कैन सी आई एंड आई, आई और आई दोनों के दोनों सिमिलर है ना। फिर वेरी गुड। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट हटाकर, इट मीन्स यह है कि कंबाइंड बनाते समय, यानी कि ये सेपरेट है, सेपरेट सेपरेट पहले एक सेंटेंस होगा, मतलब अलग अलग होगा, और उसके बाद से उसको जब जोड़ोगे एक सिंपल सेंटेंस होगा, बनाओगे तो उसे क्या बोलेंगे, कंबाइंड। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये सेपरेट है, दोनों सेंटेंस अलग अलग है, तो अब उसे कंबाइंड बनाते समय पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट हटाकर, जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होता है ना, तो एक सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटा देते हैं और उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाते हैं जिसमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो पहले सेंटेंस में हमें, अब इसमें देखो बात क्या होता है, इसको बनाते कैसे, एक काम पूर्ण रूप से अभी समाप्त भी नहीं हुआ रहता है तब तक दूसरा का काम स्टार्ट हो जाता है। यही प्रेजेंट पार्टिसिपल की खासियत है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पहला सेंटेंस देख रहे हैं यहाँ, आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। तो पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाकर वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। इसको हटा लिए यानी कि इसे राइट नहीं करना। वर्ब में आईएनजी जब जोड़ोगे ना तो एक कैपिटल लेटर में राइट करना पड़ेगा। और रीच्ड मैं लिखा हूं यानी कि थर्ड फॉर्म लिखा हूं, तो इसको फोर्थ फॉर्म में बना लो ना। हाँ, वही फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी ऐड करते हो, ठीक है। तो इवेंचुअली देखो, फोर्थ फॉर्म कुछ होता नहीं, आईएनजी फॉर्म उसको बोला जाता है, लेकिन बोल लेते हो तो बोलोगे तो फिफ्थ फॉर्म भी बोलना पड़ेगा। चलो वो सब भी आप वीडियो में, दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रीचिंग, रीचिंग, उसके बाद से क्या कर रहा है, आईएनजी जोड़ते हैं तथा उसका ऑब्जेक्ट लिखकर, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, होम। जैसे जैसे इसमें लिखा है ना वैसे वैसे आप लिखो, बना लोगे। लिखकर कामा का प्रयोग करते हैं, कामा लगा लिए यहाँ पे, करते हैं। फिर दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, दूसरे सेंटेंस का ज्यों का त्यों लिख दिए। चलो पहले इसको फॉलो करो, बाद में अगर गलत होगा तो फिर सही करना, सही होगा तो कुछ करना ही नहीं है। बोलो। अब उसी के, मतलब ये जो रूल लिखा गया ना, इसी का फॉलो करके मैं बना दिया। दो सिंपल सेंटेंस होगा हमारे सामने, दो सिंपल सेंटेंस है, आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माय क्लॉथ। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट समान होगा। देख सकते हो यहाँ पे दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट आई और आई है। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट हटाकर वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट में हटा दिया, वर्ब में क्या कर दिया, आईएनजी जोड़ दिया। फिर क्या करते हैं, तथा उसका ऑब्जेक्ट लिखकर, ऑब्जेक्ट होम था, होम लिख दिया। कामा का प्रयोग करते हैं, कामा भी लगा दिया। फिर दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, दूसरे सेंटेंस का ज्यों का त्यों लिख ले। अरे यार खत्म, बिल्कुल सही है, मेरे तरफ से तो सही है। आप देखो, अब इसका हिंदी जैसे कहेगा ना उस तरह से इसका हिंदी निकल जाएगा ना, तो खुशियां मनाना, पूरी की पूरी तरह सही हो गया। जिस वर्ड में आईएनजी जोड़ते हैं उसका हिंदी ते ही, कर, करके, मतलब यह है कि ते ही, कर या करके, इन तीनों में से ना कौन कौन एगो हिंदी जरूर आना चाहिए, आदि करके आना
चाहिए। आईएनजी वाला शब्द सब्जेक्ट की तरह काम करता है। आईएनजी वाला शब्द मतलब सब्जेक्ट की तरह। देखो इसमें रीचिंग जो लिखे हो ना, ये सब्जेक्ट बन गया। अब ये क्या हो गया, घर पहुंचते ही, घर पहुंचते ही या घर पहुंच करके, ते ही आ गया, या करके, करके आ गया ना। आई टुक अप माई क्लॉथ, मैंने क्या किया, कपड़े निकाल दिया। वेरी गुड। घर पहुंच करके मैंने क्या किया, कपड़े निकाल दिया, ये खत्म हो गया। हिंदी भी सही आ गया ना, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस से हम एक सिंपल सेंटेंस बना लिए। अब दूसरे को बना लो, अगर पहला में नहीं समझ में आया तो दूसरे में देख लो। आई सा ए स्नेक, आई रन अवे विद फियर, मैंने एक सांप देखा, सांप देख करके क्या किया, वहां डर के मारे भाग गया। सांप देखोगे तो भागोगे, नहीं तो उससे बात करोगे क्या, बिल्कुल नहीं। अब इस तरह के सेंटेंस जो आ रहा है ना, इसमें क्या करना है, दोनों में फिर देखो सब्जेक्ट सिमिलर है, सब्जेक्ट सिमिलर है कि नहीं है, तो क्या करोगे, पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटा लोगे और सी में, सा में आईएनजी जोड़ लोगे। तो सा का फर्स्ट फॉर्म राइट करोगे सी, तभी जाके आईएनजी जुड़ पाएगा। सा सेकेंड फॉर्म में आईएनजी नहीं जोड़ पाओगे, इसीलिए फर्स्ट फॉर्म राइट करो, सी हो गया। सी में आईएनजी कर लिए, सिंग स्नेक। जिस तरह से लिखा हुआ है ना उसी तरह से मैं बना रहा हूँ, जिस तरह से ऊपर बना उसी तरह से इसको बना रहा हूँ। कामा का प्रयोग कर लिया। दूसरे सेंटेंस को कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान है यार, क्या कंसेप्ट है। विथ फियर, बोलो कोई दिक्कत। यानी कि इसका भी हो गया, सांप को देखते ही मैं डर के मारे भाग गया, यानी कि सांप को देखते ही मैं डर के मारे भाग गया। या ऐसे बोलो कि सांप को देख करके मैं डर के मारे भाग। चलिए देखिए दूसरा कंसेप्ट क्या है। पहले कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद से मैं दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूँ। इसमें भी वही है कि दो सिंपल सेंटेंस होगा, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट समान होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस है, दोनों सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे आई और यहाँ पे आई, फिर से वही कंसेप्ट आ गया ना पहले की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या, कंबाइंड बनाते समय पहले सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग हुआ होगा, तो पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाकर बीइंग का प्रयोग करके, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखकर कामा लगा के दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों, भैया वही तो फिर से आ गया, पहले सेंटेंस के जैसे ही दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों राइट करना है। लेकिन इसका हिंदी क्या है, बदल जाएगा। हिंदी मतलब यह है कि बीइंग जब राइट करोगे तो हिंदी क्या निकल के आएगा, के नाते। वेरी गुड। नाते रिश्तेदार वाला नाते नहीं है, काका नाना वाला रिश्तेदारी नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है, के नाते आ रहा है। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखोगे लिखा है कि आई वाज हंग्री, वाज लगा हुआ है, इसमें आर लगा हुआ है, इसमें वाज लगा हुआ है। लगा है कि नहीं लगा है, बोलो। लगा है, बिल्कुल लगा है। अब बीइंग का प्रयोग क्या मतलब यह था कि अभी इसके पहले जो सेंटेंस हम लोग रीड किए हैं पहले कंसेप्ट में, उसमें क्या था कि मेन वर्ब जो फाइनाइट वर्ब आ रहा था ना, उसमें आईएनजी ऐड कर लेते थे। अब यहाँ पे भी तो यही फाइनाइट वर्ब है यार, वही वर्ब जो टेंस के अनुसार बदल जाए, ठीक है, उसी में बस आईएनजी बदलना है। यार टेंस के अनुसार बदल जा रहा है, टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार बदल जा रहा है कि नहीं बदल जा रहा है, वाज है। अब यहाँ पे क्या दे लिख दोगे तो वेयर हो जाएगा, बदल जाएगा ना। यू है, आर है, फिर से क्या ही लिख दोगे तो इज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अभी क्या इसी में आईएनजी ऐड करना है, तो वाज में आईएनजी ऐड करोगे, वाजिंग कर लोगे, आर में ईआरिंग कर लोगे, क्या ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, एक कंसेप्ट नहीं होता है। मतलब यह है कि ये जो 5 शब्द होते हैं ना, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इसका मेन वर्ब एक होता है। मेन वर्ब क्या होता है, बी होता है। मेन वर्ब क्या होता है, बी होता है। और उसी में हम आईएनजी ऐड कर लेंगे ना, तो हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई को हटा लिए, आई और आई सिमिलर है ना, तो आई को हटा लिए, वाज में आईएनजी जोड़ लिए। वाज में आईएनजी जोड़ने का मतलब क्या है, बीइंग। वाज का मतलब बी हो गया। नहीं क्लियर हो रहा है, मतलब समझ लो, वाज और वेयर, ये जितने भी 5 शब्द लिखे हैं ना यहाँ पे, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इन पांचों का एक मेन वर्ब होता है। क्या, इसका एक बॉस होता है जो क्या कहलाता है, बी। बी और ई, बी। अब उस बी में हम आईएनजी इजिली ऐड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। बीइंग के बाद से क्या, हंगरी, यही तो इसका एडजेक्टिव वर्ड है, फिर भी क्या है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना यहाँ पे। इसमें मैं लिखा हूं कि ऑब्जेक्ट लिखकर, भाई मतलब यह है कि इसके बाद से जो आया रहेगा उसी को लिख लो, कामा का प्रयोग करके। कामा लगा लिए, मामा नहीं है कामा है, ठीक है, चलो मामा को ही मान लो, मामा को बीच में लगा लो और इसका फील्डिंग कराओ। फिर क्या हो गया, आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड। अब इसका हिंदी क्या हो गया, मैं भूखा था, मैंने अपना खाना खा लिया। यानी कि भूखा होने के नाते, हंग्री मीन्स भूखा, ठीक है, बीइंग का मतलब के नाते। अंडरस्टैंड। बोलो। अभी मैं बोला था यहाँ पे कि बीइंग का हिंदी क्या आना चाहिए, के नाते। के नाते इसमें लिखा भी गया था, इतने हिंदी आना चाहिए। तो पहले वाले में कर या करके ते ही आ गया था, अब इसमें क्या आ गया, के नाते। अंडरस्टैंड।
अब तीसरा कंसेप्ट देखोगे तो ते हुए भी आ जाएगा। बीइंग का हिंदी क्या होगा, के नाते, यानी कि भूखा होने के नाते मैंने खाना खा लिया। यू आर ए डॉक्टर, यू गिव मी ए मेडिसिन। तुम एक डॉक्टर हो, तुमने क्या किया, तुम मेरे को दवा दे दी। यार डॉक्टर हो तभी तो दिए हो, तो डॉक्टर के पास ही जाओगे ना जी दवा लेने के लिए, कहीं और नहीं जाओगे। मार्केट में, सब्जी मार्केट में जाओगे क्या? चलो कोई बात नहीं, जहाँ से मर्जी लेके आओ। अब देखो यू और यू कॉमन हो गया, तो इसको एक डिलीट कर लोगे, इसमें क्या कर लोगे, बीइंग। वेरी गुड, अब लग रहा है समझ में आ गया। बीइंग का प्रयोग कर लिए, बीइंग ए डॉक्टर हो गया ना जी। यहाँ पे क्या किए, कामा लगा लिए, वेरी गुड। अब इसको ज्यों का त्यों राइट कर लिए, बस एक कैपिटल लेटर था, स्मॉल लेटर राइट कर लोगे। यू गेव मी मेडिसिन, वेरी गुड। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? अभी भी अगर ना समझ में आया तो जरूर कमेंट करके बताओ, ना समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताओ सर यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है। मैं कोशिश करूंगा आपको और बेटर से बेटर तरीके से समझाने की। ओके। द बॉय वॉज इंटेलिजेंट, ही स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। लड़का क्या था, इंटेलिजेंट था, और वो कक्षा में मतलब क्लास में प्रथम स्थान आया। बोलो, यानी कि इंटेलिजेंट होने के नाते द बॉय, और ही क्या लिखा, बॉय का ही प्रोनाउन बना दिया ही। अंडरस्टैंड? अब ये डिफरेंट नहीं है, नो नो, बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं है, बॉय को ही मैं ही बनाया हूँ। चलो यहाँ पे अगर क्या करोगे, द बॉय फिर से लिख लोगे, बात तो वही हो गई ना जी। तो इसको डिलीट कर लिया, हटा दिए। वाज, अबे वाज कहाँ चला जा रहा है, यू के साथ आर कहाँ चला जा रहा है भाई? जब मेन इसका वो क्या है, मेन सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो ये रह के क्या करेगा, करेगा कुछ, करेगा बिल्कुल करेगा। उसी में तो आईएनजी ऐड कर रहे हैं, उसी का मेन वर्ब बी है, उसी में आईएनजी ऐड हो रहा है। आया समझ में? तो क्या कर दिए, बीइंग इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी नाउन वर्ड हो रहा है ना, ए आई एन जी वाले वर्ड, सब सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंट कामा कर दिए, द बॉय स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। अंडरस्टैंड? बोलो कोई दिक्कत? स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। अब यहाँ पे एक बात और समझ लो कि जितने ये ना आईएनजी ऐड हो रहे हैं ना, सब के सब सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? अब इस तरह से एक सेकंड कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब थर्ड कंसेप्ट को हम फिर देख लेते हैं। चलो चलो देखो तीसरा कंसेप्ट क्या है। अभी ये जो लिखा है, दो सिंपल सेंटेंस होगा, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट समान होगा। भाई यहाँ पे एक कंसेप्ट चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब यह है कि अब जो दो सिंपल सेंटेंस होंगे, उन दोनों सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट समान नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। अब नीचे वाले से को पढ़ोगे, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है। देखो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट रमेश है, और दूसरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही है, यानी कि रमेश का ही प्रोनाउन ही है। अब यहाँ पे क्या है, रमेश ही है, समझ रहे हो ना? ही का मतलब रमेश ही है, ठीक है। तथा दूसरे वाक्य में आईएनजी का प्रयोग हुआ होता है। दूसरा वाक्य, पहले वाक्य में आईएनजी का प्रयोग नहीं हुआ है, दूसरे वाक्य में कहीं ना कहीं आईएनजी का प्रयोग हुआ है। एब्यूज में देखो आईएनजी लगा हुआ है, एब्यूजिंग है ना। दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हाँ होता है, तो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हटाकर आईएनजी वाले शब्द को पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से पहले या बाद में लिख ले। थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर एक बार रीड करो। क्या कर रहा है, आईएनजी का प्रयोग हुआ होता है। यहाँ से देखो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हटाकर, मतलब यह है कि दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही को हटा लेंगे। ही हटाओगे तो इसके साथ वाज भी हट गया, ठीक है। हटाकर क्या है, शब्द किधर गया, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से पहले, हाँ यहाँ से हटाकर आईएनजी वाले शब्द को, आईएनजी वाले शब्द कौन सा है, एब्यूज है, एब्यूजिंग है। अब एब्यूजिंग के बाद से जितना भी आएगा ना, सब इसी के कैटेगरी में, मतलब इसके अंडर में हो जाएगा। सेंटेंस के पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से पहले या बाद में लिख लेते हैं। इसका मतलब यह हो रहा है कि दूसरे, अभी इसके पहले दो कंसेप्ट जो आप पढ़े हो, पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाया जा रहा था। अब क्या है कि दूसरे पहले सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिखेंगे और दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाएंगे। मतलब यहाँ पे बना करके देखो, आयशा लिखा हुआ है ना, तो आयशा लिख लोगे, आयशा क्या करोगे, लिख लोगे। अब यहाँ पे रमेश को पेंडिंग में डालोगे, क्यों, क्योंकि दूसरे सेंटेंस में जो अब्यूजिंग वाला वर्ड है, जो आईएनजी वाला वर्ड है, वो रमेश के साथ ही एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। लिखा भी है क्या, आईएनजी वाला शब्द एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, जिसका हिंदी ते हुए करके आएगा। मतलब इसका हिंदी ते हुए आ गया ना। यहाँ पे क्या था, मैंने रमेश को देखा, रमेश क्या कर रहा था, अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा था, ऐसे हो गया ना, आई सा रमेश, यानी कि पूरा यहाँ राइट कर लिए।
ये उसके जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके पहले लिखो या बाद में लिखो। अभी दूसरे सेंटेंस में पहले हो जाएगा, अभी यहाँ पे क्या हो गया, बाद में हो गया। अब्यूजिंग हिज नेबर, क्या दिक्कत है इसमें बोलो। और इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट मैं किया क्या हूँ, देखो यहाँ पे जो रमेश था ना, तो रमेश को राइट किया और रमेश का ही यहाँ पे डुप्लीकेट आया था, तो इसे मैं हटा लिया, ही को हटा लिया। ही को हटाने के बाद से इसके साथ साथ वाज भी हट गया, बचा क्या, अब्यूजिंग हिज नेबर। तो रमेश के बाद से अब्यूजिंग हिज नेबर लिख दिया ना। इसका हिंदी क्या होगा कि मैंने रमेश को अपने पड़ोसियों को गाली देते हुए देखा। मतलब रमेश जो है वो क्या कर रहा था, अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा था। इसके जो पड़ोसी थे सब ना, उसको क्या कर रहा था, गाली दे रहा था, और उसी समय मैं उसे देख लिया। वेरी गुड, खतरनाक बेइज्जती हुआ है बाबू रमेश, तुम्हारा इज्जत के साथ बेइज्जत हो गया। कोई बात नहीं यार, गाली देना कॉमन शब्द है, पड़ोसी को ना दे रहे हो, किसी और को नहीं ना देते रहो, कंटिन्यू रखो अपनी बात। ओके, दूसरा सेंटेंस देख लो। आई फाउंड ए चाइल्ड, द चाइल्ड वाज क्राइंग। मैंने एक लड़का, मतलब मेरे को एक लड़का मिला, मुझे एक लड़का मिला, मैंने एक लड़का पाया, जो मर्जी बोल दो यहाँ पे। लड़का क्या कर रहा था, क्राइंग, चिल्ला रहा था, रो रहा था। ठीक है, यानी कि आई फाउंड यहाँ लिख लिया, आई फाउंड ये। अब यहाँ पे चाइल्ड लिखा है, ये भी चाइल्ड है, तो दोनों कॉमन है ना। तो इस दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट को हटा लेंगे। पहले सेंटेंस का अगर ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बने ना, तो दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटा लेते हैं। और पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बने, तो पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटा लेते हैं। ठीक है, यही सब कंसेप्ट है इसमें। आई फाउंड ए क्राइंग चाइल्ड। ठीक है, क्राइंग चाइल्ड। अच्छा, यहाँ वीपिंग लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्राइंग लिखो या वीपिंग लिखो, बात तो एक ही हो जाएगी। ओके, क्या हो गया, आई फाउंड ए क्राइंग चाइल्ड, मतलब मुझे एक रोता हुआ लड़का मिला। मुझे कैसा लड़का मिला, एक रोता हुआ लड़का मिला। अच्छा, वीपिंग कर लो, वीपिंग सही रहेगा। चलो, बच्चों का मानना यह है कि सर रोने का अंग्रेजी वीपिंग कीजिए, इजी हो जाएगा यार। इजी, हाँ ठीक है, इजी, जितना ही इजी कंसेप्ट हो जाएगा ना, उतना ही सही रहेगा। चलो, जैसे तुम लोग समझो वैसे हम समझाएंगे। वीपिंग चाइल्ड हो गया ना। आई सा ए डॉग, द डॉग वाज बार्किंग। अब मैंने एक कुत्ता देखा, कुत्ता क्या कर रहा था, भौंक रहा था। चलो ठीक है, कुत्तों का काम ही होता है भौंकना, भौंक लो यार और भौंक लो। तो अब इसको क्या करोगे, मैंने कुत्ता देखा, कुत्ता क्या कर रहा था, भौंक रहा था, इसमें आईएनजी आ गया ना। अब यहाँ पे क्या है, डॉग ऑब्जेक्ट है, और यही वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। तो इस सब्जेक्ट को हटा लेंगे, और इसके साथ साथ इसका जो सावली आवाज आया हुआ था, इसको भी हटा लिए ना जी। आई सा लिख लिए, ये बार्किंग डॉग, यानी कि मैंने देखा, तो क्या देखा, भोगते हुए कुत्ते को देखा। भोगता हुआ नहीं बोलोगे, भोगता हुआ बोलोगे तो गलत हो जाएगा, वो पास्ट में चला जाएगा। क्या बोलना है, भोगते हुए, ऐसे बोलना है। आई सा ए बार्किंग डॉग। वेरी गुड, अब कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो 3 कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। हाँ, ये बात अगर क्वेश्चन तुम्हारी आ जा रही है कि सर जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो तब क्या करोगे, तो सब्जेक्ट जब डिफरेंट होगा तो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट में मैं उसे बता लूंगा, या अलग से एक और वीडियो दे दूंगा, उसमें समझ लेना। ठीक है, तब तक ये 3 कंसेप्ट आप देखो, समझो। अगर कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो तुरंत कमेंट करके मेरे को बताओ। ठीक है, इन्फॉर्म करो और क्वेश्चन करो, मैं आपको डेफिनेटली जितना ईजी हो सके और बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।